फिर 3 नंबर पे मैंने बोला था कि तबाही आई है। जो बंदा बाहर गया है उसको भी वही सॉल्यूशन की जो गलती थी वो खुद सॉल्व कर सकता था। वो कल आखिरी दिन था उसका। तो हे गाइस के सब एक न्यू वीडियो का साथ फिर भी एक बार आ गया आपके लिए। तो कल हुआ भाई, पहली बार ऐसा लगा कि भाई कोई टीम एक गैंगस्टर के नाम पे उतरी है। कल कल ऐसा लग रहा था, लिटरली मुझे लग रहा था कि भाई कहीं 300 पार ही ना कर जाए। पहले 10 ओवर में लगा कि भाई हमारा 160 या फिर 180 हो जाएगा। फिर मैंने काफी बार बोला है भाई कि बंदे को अंदर डालो, बट वो उस बात को सुनना किसी को नहीं है। बस उसके लिए भाई ओपनिंग ही ठीक रहेगी। तो कल जो हुआ उसके बारे में पूरी हम बात करेंगे यार, और अपन वो नहीं कर पाए। तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं ऑल टेन प्लेइंग 11 वर्ल्ड कप की, T20 वर्ल्ड कप की। फिर मैच की बात कर लेते हैं और फिर जाके हम बाकी में मोटिवेशन की थोड़ी बातें करेंगे, थोड़ी सी कमेंट की भी बातें कर लेंगे लोगों के जो मुझे आए हैं। तो बात कर लेते हैं हम T20 वर्ल्ड कप की। पहले से ही लगता था कि भाई संजू सैमसन खेलेगा, बट इसमें हुआ यूं कि भाई संजू सैमसन फेल हुआ कल, और इसी वजह से ईशान किशन को कल डाला गया प्लेइंग 11 में विकेट कीपर के तौर पर। मुझे लगता था कि भाई खेलेगा, पर फेल तो जरूर होगा, मुझे तो लगता था। ईशान किशन नीचे की तरफ था, मुझे पता था वो बंदा रन बनाएगा ही बनाएगा। पर कल जो अभिषेक फेल हुआ भाई, उसकी अंदाजा मुझे नहीं बैठी भाई। क्यों भाई फेल हुआ, किस तरीके से फेल हुआ, क्या फेलियर अकाउंट किस लिए हुआ, वो मुझे नहीं मालूम। क्या होगा कल। 16 में 30 बना के गया, 190 की स्ट्राइक रेट से भाई मैं उससे अचीव नहीं मानता। अचीव मानता हूं मैं 100 के, जो कल 100 बनाया 43 बॉलें ईशान किशन ने। मुझे पता था बंदा कर लेगा, क्योंकि बंदा उभर के आया है। अभी उसकी फॉर्म कंटिन्यू चलेगी, कब तक चलेगी वो मुझे मालूम नहीं है। सूर्या की फॉर्म आ गई वापस, अब देख लो कैसे मार रहा है। पर जब तक है बंदे तब तक इस्तेमाल कर लो, वरना कल फॉर्म वापस चली गई, तुम बंदे फिर ढूंढने निकल जाओगे। एक साल में तुमने ओपनिंग पर तौर पे कितने 3 बंदे ट्राई कर लिए, पर फिर भी कोई काम नहीं आया। तो कृपया कर एक ही बंदे को अपना ओपनर चुन ले। जैसे अभिषेक है, दूसरा ईशान किशन बैठा लो, कोई बात नहीं, लेफ्टी चल जाएगी यार। लेफ्टी राइटी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, मारना किसी को ही आता है। तो बस यही मेंटेलिटी से आगे जाओ और T20 वर्ल्ड कप उठा के लाओ। बस मैच पर बात कर लेते थोड़ी सी। कल हुआ क्या एक्चुअल में, हम पहले बैटिंग ले लेते भाई। मुझे लगा था भाई चेस करना चाहिए था हमें। भाई फिर जो हुआ, बंदा एक तरफ से खाल धर रहा है भाई, तो वहां पर वो बंदा आराम से टुक टुक कर रहा है, और एज लग के वो एक बार तो बच गया संजू सैमसन, फिर भी एक चौका चला गया। तो भाई सामने वाला क्या खेल रहा है तुम्हें वो भी दिख नहीं रहा है। नॉन स्ट्राइकर एंड्रो बंदा खड़ा है, तुम्हें वो भी नहीं दिख रहा है कि भाई वो कैसे खेल रहा है। तुम पांचों के पांचों मैन में इस तरह से फेल हुए भाई। किसी की घिनौनी आदत हो इस तरह से घी में शक्कर डालने की भी तूने छोड़ी नहीं है कोई। तूने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। बात सीधी सैंपल से है भाई, और कुछ नहीं है। अब बात कर ले ईशान किशन की। ईशान किशन वंडरफुल, क्या इनिंग खेली भाई, मजा आ गया देख के। मैंने पहले भी बोला था बंदा फॉर्म में इस्तेमाल कर लो इसे, बढ़िया सा ही विकेट टीम अच्छी सी करता है बंदा, कमाल की फाड़ के रख देगा। तो कल उसने किया कम बैक करते हुए भाई। जिस तरीके से उस बंदे ने मारा है भाई, क्या गेंद बल्ले से लग रही थी, ऐसा आवाज आ रहा था भाई, कमाल की आवाज आ रही है बंदे की। जो बंदे के बॉल पर बैट लग रही है, कमाल की आवाज आ रही। क्या क्या स्विंग करके उसका बैट आता है, कमाल का। इतनी स्पीड में घुमाता है, बॉल रुकने का नाम ही नहीं ले रही है भाई। इतनी स्पीड में वो बॉल घुमाता है, बैट घुमाता है। और सोडी का तितर बना, सेटनर का भी तितर बना दिया, जेमिसन को भी घसट लिया। लकी फोकिसन सारा बच गया। कोई बात नहीं, हमें T20 वर्ल्ड कप में फिर एक बार ट्राई जरूर करेंगे कि हम 300 से ऊपर जाएंगे। मुझे लगता है रिंकू वहां पर फंस गया था जेमिसन की गेंदों पे।
स्लो ओवर के चक्कर में वहां पर दुबे जी थे तो छक्का मार के ही गेम फिनिश की हमारी। बात इतनी सी है, प्लेइंग 11 से यही खिलानी है, राणा को छोड़ दो बस। लोग बोल रहे बुमराह का घी खत्म हो गया, भाई बंदा वही है। बंदा 3 सालों से ओडीआई ना टेस्ट खेल रहा है ज्यादातर। बंदा ओडीआई खेले तब उसे मालूम पड़ेगा भाई हमें कितनी मार पड़ रही है। पर बंदा T20 कंटिन्यू खेल रहा है। रिस्क लेना छोड़ दो, ऑस्ट्रेलिया की तरह जाके सीखो थोड़ा सा। कोई मर नहीं जाता, कोई इंजरी नहीं होती। दिल सिंह 7 वर्ष तक अपने प्राइम पर था, वो भी नंबर 1। तो भाई तुम क्यों नहीं रह सकते यार? 36 के साल में पिंचर स्टार्क अभी खालो दे रहा है सबकी। देखो अभी एसएस में उसने 33 विकेट ले लिए, देखो आप 5 मैच में। तो भाई कुछ माइंडसेट है कि नहीं है? T20 से सीधा रिटायरमेंट ले लो, अपने आप ओडीआई में डाल देंगे ये लोग तुम्हें, और कुछ करने की जरूरत नहीं तुम्हें। बस लगड़े 4 ओवर डाल के चले जाएंगे, 4 ओवर डाल के चले जाएंगे। ऐसे ना थोड़ी क्रिकेट होती है भाई। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरह खेलो, ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट रखते हो तो। हमारे बैटरों ने तो मान लिया कि हम ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट लेके चल रहे हैं, पर तुम क्या कर रहे हो? माइंडसेट वही पुराना पाकिस्तान वाला माइंडसेट कि हम T20 खेलेंगे, 4 ओवर डालेंगे, फिर जाके घर पे बैठ जाएंगे, बस यार वापस आएंगे, मार खाएंगे, वापस जाके घर पे आके बैठ जाएंगे। फिर एक मैच में 3 विकेट लेकर कमबैक बोल देंगे अपने आप को। ये थोड़ी ना होता है। वहां पर हेजरवुड, वहां पर पैट कमिंस, वहां पर मिचेल स्टार्क। पैट कमिंस ने तो अपने आप को रूल्ड आउट कर लिया T20 वर्ल्ड कप से, वो देख लो एक बार। हेजलवुड अकेला आ रहा है। मिचेल स्टार्क ने रिटायरमेंट ले लिया। कितना बड़ा प्लेयर, समझ रहे हो बात को थोड़ी सी? तो भाई थोड़ी मिंचुरसी होती है, चीजें होती है, थोड़ी करनी पड़ती है। हाँ तुम थे पहले, हमारे भारत के नंबर 1 गेंदबाज थे, हमारे सही मैच जिताने वाले बुमराह थे। अब कहा गया वो बुमराह? हम वही ढूंढ रहे बस। हम तुम्हारा रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे थे भैंस, क्या तुमने हमें अब रिप्लेसमेंट ढूंढने पे मजबूर कर दिया। अब बोला बुमराह ढूंढने कहा जाए, सिराज भी बाहर बैठा दिया हमने तुम्हारे चक्कर में। सिराज और शमी को तो भाई गायब ही कर दिया टीम इंडिया से। अब करे तो करे क्या यार? तो भाई इतना कहता चाहता हूं कि भाई T20 वर्ल्ड कप जाना नहीं चाहिए हाथ से, बस, और कुछ नहीं कहना चाहता। तो विकेट कीपिंग भाई ओपनर तरीके ईशान किशन ही उतरेगा 100%, और संजू सैमसन को बाहर बिठाया जाएगा। तिलक वर्मा वापस आ जाएगा। मुझे नहीं पता उसकी गेम खराब होगी या नहीं होगी, मुझे नहीं मालूम। तिलक वर्मा की बंदा वापस जैसे ही आएगा, तितर होना पड़ेगा संजू सैमसन को, मैं पहले बता देता हूं। अगर 3 नंबर पे खेलना है संजू सैमसन को, तिलक वर्मा अभी भी फिट नहीं है तो बंदा कहीं और फिट हो जाएगा। वरना गौतम गंभीर तो है ही उल्टी खुबड़ी का, किसी को भी डाल देगा 3 नंबर पे। 8 नंबर वाला 3 पे, 3 नंबर वाला सीधे 6 पे। वही उसका दिमाग है, वही करेगा वो इंसान जो इसका मन चाहिए। वो हिला नहीं सकता तो 3 बंदों को नहीं हिला सकता, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव एंड हार्दिक पांड्या। बाकी किसी को भी तितर बना के चलो भाई इधर खेलना है, चलो भाई इधर जाना है, बस वही बोल के बंदे को भेज देता है। तो भाई जैसे भी कहीं भी जगह मिले ठोको जाके। एक बात बताता हूं, एक प्लेयर है हमारे इंडियन स्क्वाड में जो ओडीआई भी खेलता है और टेस्ट भी खेलता है। टेस्ट में ओपनिंग करता है और ओडीआई में तुम जहां भी खिला लो, 9 नंबर में क्यों ना खिला लो, बंदा रन बना के यूं ही दे देगा। बंदे को ओपनिंग करा लो, मिडल ऑर्डर करा लो, बंदे को 3 नंबर पे भेज दो, 5 नंबर पे भेज दो, 6 नंबर पे भेज दो, 7 नंबर पे भेज दो, बंदा यू उखाड़ के आएगा, यू फिनिशर के रूप में जाएगा। वो 5-7 तो यू ही मार के आएगा। बैटनर के रूप में गया 100 बना के आएगा। तो ऐसे माइंडसेट के चलो भाई। नाम KL राहुल। बंदे कोई गालियां खानी है KL राहुल, ओपनिंग करनी है टेस्ट में KL राहुल। भाई देखो बंदा कैसा है, उसे कहते हैं बंदा। और तुम मुझे 1 नंबर से हटा दिया, मैं बल्लेबाजी नहीं करूंगा, लो तुम्हारी भैंस की आंख। तुम उसको मजबूर कर रहे हो गौतम गंभीर को, तो मुझे हटा ही दो परमिटन। उल्टी खोपड़ी का आदमी है, हटा देगा, कहीं देखने भी नहीं देगा। बोल रहा हूं मैं आगे से ही, किसी और को लाने में कभी देर नहीं लगती उसी इंसान को।
टेस्ट को T20 को टेस्ट बना देता है कभी कभी, तो याद रख लेना। कहीं भी जगह मिले ठोको सामने वाली जगह टीम को, और कुछ करना नहीं है तुम्हें बस। तो ज्यादा वीडियो लंबी ना हो इसलिए यहाँ पर खत्म करते हैं वीडियो। कल मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ, न्यू वीडियो के साथ, कुछ अनेक संदेश लेके, कुछ अनेक मोटिवेशन लेके। हर रोज बात बोलता हूँ, मेहनत करते रहो, ईशान किशन की तरह फल जरूर मिलेगा। कल वो तो मुझे मालूम पड़ ही गया कि भाई मेहनत करनी है बस। जैसे ही मुझे मालूम पड़ा, शतक बना दिया। मालूम पड़ गया था भाई नंबर 1 पर खेलेगा, अब ये बंदा खेलेगा, प्लेइंग 11 पक्का है। उसकी बातों से ही मुझे लगने लगा, उसका एक इंटरव्यू सुना मैंने। तो भाई मेहनत करती रहनी चाहिए, मेहनत करना बस। शर्म कुछ भी मत रखना, मैं बोल रहा हूं। लाइक एंड सब्सक्राइब दबा के ठोक देना, खींच देना मीटर, और ढील बिल्कुल देनी नहीं है।